हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, बहुत जगहों पे हो भी गई है, बिहार में भी हो गई है। तो अपना ख्याल अब आपको खुद रखना है, अब कोई दूसरा आपको देखने वाला नहीं है। खुद का ख्याल खुद से रखना है और घर वालों का भी ख्याल रखना है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, फालतू का बाहर निकलना बंद कर दीजिए एकदम। और बहुत ज़्यादा डरने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेफ से हैं, आप अपना खाना ठीक से खा रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, एकदम रेगुलर हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस दूसरों के संपर्क में ना आए, अनजान लोगों के संपर्क में ना आए, ये आपको ध्यान देना है। और यही आपको सेफ्टी लेके भी चलनी है। डिस्टेंस थोड़ा सा बना के रखिएगा, 1 मीटर का बना के रखिएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है और आराम से आप रह सकते हैं। मास्क लगा के रखिए। बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लगाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लगा के रखिएगा। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं उससे सिर्फ मतलब हो आपको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग स्पोकन के ऊपर टॉपिक रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रहा था स्पोकन के ऊपर कि सर स्पोकन कैसे करना है, दूसरे से कन्वर्सेशन कैसे करना है, थोड़ा आप हम लोग को बताइए। तो हम उस चीज़ को बता रहे हैं और आज से वो टॉपिक स्टार्ट भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बता नहीं रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आपको उसको करना भी है। क्योंकि जिस दिन भी आपको यहाँ आना हुआ, जिस दिन भी आपका क्लास शुरू हुआ, तो आपका नोटबुक भी चेक करेंगे और साथ में आपका कन्वर्सेशन भी चेक करेंगे कि आपने कितना किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको उसका डेमो भी देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि इंग्लिश में डेमो कैसे देंगे सर। तो जैसे कन्वर्सेशन अभी आपको हम बताएंगे, वैसे ही आपको डेमो भी देना है। चलिए, तो सबसे पहला आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है, उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हमेशा याद रखिए, थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा और उनको भी थोड़ा फ़ायदा होगा। तो थोड़ा दूसरे का भी सोचिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्सेशन बिटवीन टू अननोन पीपल, दो अज्ञात लोगों के बीच बातचीत। मतलब दो लोग, अगर एक मान लीजिए आप हैं और एक बाहर से फॉरेनर कोई आए हैं, अमेरिका से आए हैं, जर्मन से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, तो उनसे आप हिंदी में तो बात कर नहीं पाइएगा। लेकिन आप बात करने के लिए इच्छुक हैं, आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कि उससे थोड़ा सा बात करें, तो आप कैसे बात कीजिएगा। अगर आप हिंदी ही सिर्फ जान रहे हैं, इंग्लिश नहीं जान रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको दिल टूट जाएगा कि उससे हम बात नहीं कर पाएँ और आपको लगेगा कि ये कमी मेरे अंदर क्यों है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा एकदम फ्लुएंट बोलना से सीख जाइए, तुरंत नहीं सीख सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, पर सीख जाइएगा। तो आपको ध्यान देना है कि एक दूसरे के साथ इसको कन्वर्सेशन को दोहराना है, एक दूसरे के साथ इसी तरीके से बातचीत करना है। बाहरी लोगों से नहीं, घर के लोगों से कर लीजिए, दोस्त लोगों से कर लीजिए। जब आप अच्छे से बोलने लगिएगा तो बाहरी लोगों से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है आप घर के लोगों से ही कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको ये टॉपिक नोट भी करना है, इसीलिए मैं इसको स्लोली चलाऊंगा, धीरे धीरे चलाऊंगा, ताकि आप लोग आराम से नोट कर सके। तो आपको नोट भी इसको करना है और साथ ही साथ आपको इसके ऊपर वर्क भी करना है। आपको अपने नोटबुक में इसको लिखना है याद से एकदम। तो चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। अगर किसी नए आदमी से आप मिलते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि उसका स्टार्टिंग कैसे होगा, स्टार्टिंग आप किस तरीके से कीजिएगा, वही मेन हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दो लोग हैं, एक राहुल हैं और एक फॉरेन के हैं, जेम्स नाम है उनका। तो ये दोनों के बीच का कन्वर्सेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस अनुसार ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। राहुल ने कहा है हाय। हाय का मतलब नमस्ते, हम लोग हिंदी में नमस्ते कहते हैं। तो जेम्स ने हेलो दिया, नमस्ते का जवाब दिया। नेक्स्ट राहुल ने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो जेम्स ने अपने बारे में बताया, आई एम गुड, व्हाट्स अबाउट यू, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। यानी कि वो भी इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, इसलिए उसने आपसे पूछा भी व्हाट्स अबाउट यू। नेक्स्ट है, राहुल ने कहा आई एम ऑल्सो गुड, डू यू स्पीक इंग्लिश, मैं भी अच्छा हूँ, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आदमी जो है, जेम्स जो है, वो बोला यस, हाँ बिल्कुल,
मैं बोलता हूँ। तो ये जो होता है एक स्टार्टिंग होता है, लेवल होता है, ये बातचीत करने का स्टार्टिंग लेवल है। क्योंकि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट नहीं पूछिएगा कि आप कहाँ से हैं, आप थोड़ा सा उनको इम्प्रेस कीजिएगा, अच्छे से बात कीजिएगा, अगला भी इम्प्रेस होगा आप में, उसके बाद इंटरेस्ट दिखाएगा, वो आपसे बात करेगा। तो इस अनुसार आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है। और ये एक नॉर्मली है, एकदम नॉर्मल तरीके से जो बातचीत किया जाता है वो है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। तो आप घर में भी बातचीत कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उस चीज़ को आप समझते जाइएगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ जो है वो हर जगह पे आपका यूज होता है। आप इंटरव्यू में भी जाइएगा तो इस तरीके का जो अभी मैंने 3 पढ़ा, ये तीनों आपसे पूछा जाएगा। आप कहीं और भी जाइएगा तो ये चीज़ पूछा जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है ये नॉर्मल है, ये हर एक जगह पे आपका यूज होगा, हर एक टॉपिक में यूज होगा। तो ये सब आपको ध्यान देना और समझना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको समझना है कि किस लेवल के बाद कौन सा आएगा, कौन से लाइन के बाद कौन सा आएगा, कौन सा सेंटेंस पहले होगा, कौन सा सेंटेंस बाद में होगा, ये सब आपको समझना है। उसी के अलावा हर समय आप कॉपी लेके इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को समझ लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है और उसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट है आपका, अब राहुल ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के निवासी हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो जेम्स ने जवाब दिया आई एम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से हूँ। जब आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो आपने उससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं कहाँ, आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं। तो अगला आदमी जो होता है हिंदी बोलता है तो आपको हिंदी में ही जवाब देगा कि हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, हम मुंबई के रहने वाले हैं, ऐसे। लेकिन बाहर का आदमी कैसा जवाब देंगे, वो इंग्लिश में देंगे। तो आई एम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से हूँ, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ, मैं अमेरिका का निवासी हूँ। तो नेक्स्ट राहुल ने पूछा विच प्लेस ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक छोटा प्लेस तो है नहीं, जो आप अमेरिका बोलिएगा तो समझ जाएगा आदमी कि अच्छा अमेरिका, खास अमेरिका। लेकिन अमेरिका में भी कहाँ, अमेरिका एक देश है, एक कंट्री है, तो अमेरिका में कहाँ, किस जगह के रहने वाले हैं। तो जेम्स अगला सेंटेंस बोल रहा है आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, मैं कैलिफोर्निया से हूँ। यानी कि जो टाउन उसका है, जैसे हम लोग के यहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, पटना हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया। तो उसी अनुसार कैलिफोर्निया एक जगह हो गया जहाँ का वो रहने वाला है। तो नेक्स्ट अगला राहुल बोल रहा है क्या, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यानी कि जितना उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, ये लास्ट सेंटेंस होता है, ये भी आपका हर जगह पे यूज होता है। जब आप लास्ट कन्वर्सेशन को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी बातचीत को ख़त्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका लास्ट सेंटेंस यही होता है। तो ये हर चीज़ में आपका यूज होगा, हर जगह पे यूज होगा, हर एक टॉपिक में यूज होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो राहुल ने क्या बोला, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जेम्स ने क्या कहा, नाइस टू मीट यू टू, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं, इस तरीके से आप कन्वर्सेशन को बंद करते हैं। आपको डायरेक्ट छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक ये सीक्वेंस वे में उसको ख़त्म करना है। और सीक्वेंस का लास्ट क्या होता है, नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। जब आप जाने वाले हैं तो उनको बोले कि आपसे मिलके अच्छा लगा, और अगले ने भी बोला कि आपसे मिलके मुझे भी अच्छा लगा। तो आपको क्या करना है, अब इस कन्वर्सेशन को दो लोग, मान लीजिए 2 सिस्टर हैं, तो एक राहुल बन जाइए, एक जेम्स बन जाइए। आप चाहें तो अपना नाम ही वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अपना नाम कर लीजिए, अपने सिस्टर का कर लीजिए, अपने ब्रदर का कर लीजिए, दोनों भाई हैं तो दोनों भाई का नाम एंट्री कर लीजिए। वैसे भी कर सकते हैं, तो दोनों को फीलिंग आ जाएगा। एक बार आप राहुल बन जाइए और अगली बार आप जेम्स बन जाइए, तो दोनों का कन्वर्सेशन आराम से हो जाएगा। तो आपको इसी अनुसार करना है, क्योंकि जब आप क्लास आएंगे तो हम आपको इस तरीके से करवाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप घर पर अभी बैठे ही हुए हैं, आप कहीं पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं नहीं है, इंस्टीट्यूट कोई खुला हुआ नहीं है, स्कूल कोई खुला हुआ नहीं है। तो जब घर पे हैं तो कम से कम कुछ तो सीख जाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आगे तक चले जाइएगा। फिर आपको कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेजिटेशन नहीं होगा किसी से। तो अगर आप प्रैक्टिस घर से ही स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं।
और ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अब क्लास आप लोग को रेगुलर ज्वाइन करना है। मैं लाइव भी आ रहा हूँ, अब लाइव भी आने का आप लाइव भी रेगुलर आने का कोशिश कर रहा हूँ, और जल्द ही आप लोग का क्लास भी लाइव ही होने जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाइव आना सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों से आप लोग का कमेंट, आप लोग का क्वेश्चन, आपका क्यूरी जो है, सारा चीज़ आपको उसी समय हम दूर करें। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो रहा है। थैंक यू एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।